मैं धनेश्वर महतो। कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा। भक्तों को बिहार में एक लौंगिया मिर्च होता है, बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो बहुत तीखी होती है, जानते हैं? वही मिर्ची लगी भक्तों को। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कल जवाब देना भारी पड़ रहा था और वो बहस से दूर भाग रहे थे। कल देखा होगा आप सबने। और कल राजनाथ सिंह ने फिर से ये कबूल किया और इसी चीज की हम लोग मांग करते हैं कि देश की जनता को आप सच्चाई बताइए, छुपाइए नहीं। तो कम से कम धन्यवाद देता हूं मैं राजनाथ सिंह का कि देश की जनता को सही जानकारी दी। वहीं पे हमारे देश की गोदी मीडिया कैसी जानकारी देती है, मोदी के इशारों पे काम करती है, सभी चीजें छुपाने का काम करती है। लेकिन कल उसका पोल पट्टी खुल गया। एक अच्छी छवि के राजनाथ सिंह हैं। जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अच्छी तरीके से सत्ता चलाया। तो मैं समझता हूं कि यदि मैंने इसलिए इस्तीफा मांगा प्रधानमंत्री से कि कोई जुमलेबाज है, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। ऐसे ऐसे संगीन मुद्दे पे जहां पे हमारे देश के जवान चाइना से भिड़ रहे हैं और उस मुद्दे के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि उनको एक मिनट भी उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। तो कल जो उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा और यह कबूल किया कि चाइना 38,000 वर्ग फुट हमारी जमीन को कब्जा किए हुआ है, ये कहा पार्लियामेंट में। सुना ना आप लोग ने कि नहीं सुना? जी न्यूज सुना, न्यूज 18 सुना होगा, रिपब्लिक भारत सुना होगा। वहां पे चलता क्या है? कंगना रनावत कहां पेशाब करी, वो कहां पे रात में खाना खाई, कितने बजे सोई, कितने बजे उठी, यही चलता है ना उस न्यूज चैनलों पे। कितने सेकंड में चाय पिया, कितने सेकंड बाल झाड़ी, ये न्यूज बनता है देश का। न्यूज ये होना चाहिए कि आज बॉर्डर पे क्या हुआ। न्यूज ये होना चाहिए कि हमारे देश के हालात क्या हैं, हमारे गरीब किसान कैसे जी रहे हैं। न्यूज ये होना चाहिए कि हमारे देश के गरीब मजदूर किस हाल में हैं, वो दिखनी चाहिए। सरकार ने उनके लिए क्या काम किया, ये पूछना चाहिए। सरकार की अगली रणनीति क्या है, ये पूछना चाहिए न्यूज चैनल को। ठीक है, देश की जनता से आपने मत लिया झूठ बोल के, वो एक अलग चीज है। चलिए, चुनावी जुमले आपने मार लिए, देश की जनता को आपने गुमराह करके 2014 में भी आपने मत लिया, 2019 में भी आपने पुलवामा हमला करा के लिया। मैं कम से कम 20 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं और देश के तमाम नेता बोल चुके हैं, क्योंकि पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। सुशांत सिंह मर्डर की सीबीआई जांच कर सकती है, लेकिन हमारे 44 जवान वीर को 300 किलो आरडीएक्स के साथ उड़ा दिया जाता है, उसकी जांच आज तक सीबीआई नहीं करती है। तो इतना तो कल आप लोग के पास होगा ही कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से, आखिर कोई कंधे पे तो उठा के ले नहीं आएगा आरडीएक्स। 300 किलो आरडीएक्स लाने का मतलब है कि कम से कम 10 आदमी चाहिए अगर कंधे पे उठा के लाए तो, क्योंकि 50 किलो भी आपको अकेला आदमी नहीं उठा के लेके भागेगा। आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं। इतनी तो समझ सबके पास है, भक्तों के पास भी है। वो तो जानबूझ के बेचारों को करनी है भक्ति, अंधभक्ति। अंधभक्ति का मतलब समझते हैं, ये देश के लिए हानिकारक है, ये देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। और ये प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी ने इतने संवेदनशील मुद्दे को यूं ही चुटकी के अंदर झाड़ दिया कि मेरी सीमा में कोई घुसा नहीं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पार्लियामेंट के अंदर ये लिखित प्रमाण के साथ, रिकॉर्ड के साथ कोई भी मुद्दे की बात बोली जाती है। और जब देश का रक्षा मंत्री ये हमें कह रहा है, देश का रक्षा मंत्री कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर 38 किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने कब्जा कर रखी है अभी वर्तमान में। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग
90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे क्या कहूं मैं, गाली दूंगा तो जनता को गाली दूंगा ना, क्योंकि जनता ने चुना है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, बेशरम निकम्मे प्रधानमंत्री को क्या आप पसंद करते हैं? क्या आप इसको कहते हैं देशभक्ति? यह देशद्रोही प्रधानमंत्री है भारत का, जो इतना बड़ा मुद्दा पे झूठ बोला। इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे प्रधानमंत्री को फांसी पे लटकाना चाहिए कि इतने बड़े मुद्दे को छुपाया क्यों, झूठ क्यों बोला देश की जनता के साथ। गुजरात का इतना बड़ा फेंकू, क्या गुजरात ऐसे निकम्मे व्यक्ति को पसंद करता है? गुजरात के तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। महात्मा गांधी गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, जिन्होंने देश के लिए अपने जान निछावर कर दिए। और ये एक घर का चोरी करके भागा हुआ व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया और वो हमारे देश को बेच रहा चाइना के हाथों। क्या बेचा नहीं देश को चाइना के हाथों? चाइना के हाथों 38 किलोमीटर जमीन बेच दिया इसने। उसी का चंदा लिया था ये पीएम केयर फंड के अंदर चाइना वालों से। नतमस्तक है, कांग्रेस को बोलता है कि चाइना का एजेंट है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, धनेश्वर महतो, कि चाइना का एजेंट भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और हमारा रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के अंदर कल ये बयान देके ये प्रूफ हो गया कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चाइना का एजेंट है। चाइना का एजेंट है हमारा देश का प्रधानमंत्री। डंके की चोट पे कहीं भी खड़ा होकर ये धनेश्वर महतो कह सकता है, कोर्ट में हो, कहीं हो, आमने सामने बैठ के। है मोदी में, फिल्मी स्टार को तो बुला सकता है इंटरव्यू लेने के लिए। एक बारी धनेश्वर महतो के साथ भी इंटरव्यू हो जाए, एक नेता के साथ। क्या कबूल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों? बोलो अंधभक्तों, अब बोलो, कौन सा प्रमाण चाहिए कि आप जिसकी भक्ति करते हो वो देशद्रोही प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री चाइना का एजेंट है? कौन सा प्रमाण चाहिए? कौन सा प्रमाण चाहिए? चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। जिस तरीके से बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती, उसी तरह से मुख से बोली हुई बोली भी वापस नहीं जा सकती। यह तो बोला प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सीमा में ना ही कोई घुसा है, ना ही हमारा कोई पोस्ट कब्जा किया है। तो राजनाथ सिंह ने कल क्या कहा और उस टाइम में भी कहा था। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया, अरे अर्नम स्वामी, भड़ुए पत्रकार, क्या ग्राहकी है बाप, इसको भी वही लड़की चाहिए जिसकी की आज बोली लगने वाली है। अरे उसको काहे को बाहर लाया रे? वो तो लड़की बिक चुकी है। इन साहब ने 10,000 की बोली लगाई है। अरे बाबा बोला ना, सौदा हो चुका है, तू कोई और लड़की ढूंढ ले। देखा महारानी, लड़की की सही कीमत तो अब हो रही है, इसलिए मैं बोलता था कि बिना दलाल के माल बेचोगी तो घाटे में रहोगी। चल सेट फुट। रंडी और भड़वों को इंसान समझा किसने, जो हमें इंसानियत सिखाया? ये ले जा, तेरी दुकान पे बैठ और बेईमानी का धंधा कर, हमें ईमानदारी मत सिखा। चल फट। भड़ुए पत्रकार, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा लेगा रिपब्लिक भारत में? इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है आज देश के अंदर कि देश का प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस देश का प्रधानमंत्री ने हमारे वीर जवान के साथ विश्वासघात किया है। वो वहां पे अपनी जान दे रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता के साथ, हमारी सेना के साथ धोखा कर रहा है। इससे कौन सा बड़ा प्रमाण चाहिए देश की जनता को और ये गोदी मीडिया को, भड़ुए मीडिया को? कौन सा प्रमाण चाहिए? कौन सा मीडिया है गोदी मीडिया के अंदर? कौन सा मीडिया है जो यह पूछने का प्रधानमंत्री से साहस कर सके, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने का, और वो गोबर पात्रा से पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री ने यह लफ्ज क्यों बोला? इसकी क्या सफाई है? कल पार्लियामेंट में क्यों नहीं गया प्रधानमंत्री? नाक कट जाती ना, क्या बोलता? क्या बोलने योग्य है प्रधानमंत्री? ये दाढ़ी बढ़ाने से कोई बाबा नहीं बन जाता है। मैं बार बार ही कहता हूं,
मैं भी कल धनेश्वर महतो इतना लंबा दाढ़ी मूछ बढ़ा लूंगा तो उससे क्या संत और महात्मा और क्या धर्मात्मा बन जाऊंगा? कर्म से बनता है इंसान, कर्म से उसकी पहचान होती है। दाढ़ी और प्रवचन तो आसाराम बापू भी लंबा लंबा देता था, लेकिन करता था कमसिन लड़कियों का रेप, बाप बेटे दोनों मिलके, और उसी का चेला है ये नरेंद्र मोदी। तो इससे क्या उम्मीद रखोगे? भारत में जितने भी ये रेपिस्ट बाबा हुए ना, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के ही संपर्क के हैं और उन्हीं की टीम का हिस्सा है। इसलिए देश के हालात खराब हैं, इसीलिए देश के हालात खराब हैं। अरे जिस देश के एक विधायक एक पूरे परिवार को समाप्त कर देता है भाई, और उसकी इंक्वायरी जो इंस्पेक्टर महिला करती है उसको सीबीआई बोलता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसने गलत जांच किया था, और उसको प्रमोशन देके योगी आदित्यनाथ रेलवे का कमिश्नर बना दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक भ्रष्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब देश की गद्दार पार्टी, गद्दार। आरएसएस मतलब देश का गद्दार, क्योंकि आरएसएस वाले पहले ये अंग्रेजों की जासूसी उसके लिए करते थे। तो उससे हम राष्ट्रभक्ति सीखेंगे, ऐसे गद्दार दल से, ऐसे गद्दार नेता से हम राष्ट्रभक्ति सीखेंगे। हम राष्ट्रभक्ति इनसे सीखेंगे, इन गद्दारों से, देश के गद्दारों से। इसीलिए ये अनुराग ठाकुर ने कहा था क्या, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो मार गोली प्रधानमंत्री को। अनुराग ठाकुर, है तेरे में दम बोलने का एक लफ्ज पार्लियामेंट के अंदर? अरे अगर देशभक्त हो, सुनो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अगर देशभक्ति है तो आज पार्टी छोड़ दो। अगर देश से प्रेम करते हो, मुल्क से प्रेम करते हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दो। अगर जो विधायक देश से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है, जो सांसद देश से प्रेम करता है, राष्ट्र से प्रेम करता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता समाप्त करे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री का आज जो साथ देगा वो सारे देश के गद्दार होंगे। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य हो, जो प्रधानमंत्री के इस इतने बड़े झूठ को आज जो बेनकाब हो चुका है भारत का प्रधानमंत्री, और आज उसको सपोर्ट करता है, वो सभी देश के गद्दार हैं।